नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाई गुरुजी की बेटी से अपने और गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी अपना सत्संग शेयर करना एक सेवा है जो हम सभी को ज़रूर करनी चाहिए। संगत जी, अगर हम अपना शुक्राना सत्संग किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस संगत का भी कष्ट कट जाता है जो हमारा सत्संग सुनती है, और हमारा भी कट जाता है संकट, और हमें ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, भरपूर आशीर्वाद मिलता है हमें गुरुजी का। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपना शुक्राना करते रहना चाहिए ताकि आने वाली संगत को, नई जो संगत गुरुजी से जुड़ रही है गुरुजी की कृपा से, उन्हें भी गुरुजी की कृपा का पता चल सके कि इस कलयुग में भी रब को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि संगत जी, जो ये दौर चल रहा है, इंसान मोह माया में इतना फंसा हुआ है, उसको तो इतनी भी होश नहीं है कि ये तो बस झूठा संसार है, जो हम करने आए थे वो तो हमने किया ही नहीं। रब का नाम लेने आए थे इस संसार में अपने कर्म कटवाने के लिए। तो इधर आके इंसान इधर की ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस गया है, मोह माया के चक्करों में, बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने आज का सुख भी खो बैठा है। तो संगत जी, जब हम सही गुरु की शरण में जाते हैं, जब हमें जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है, तो मोह माया जैसे पर्दे निकल जाते हैं और इंसान की आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसे प्रभु भक्ति का ज्ञान हो जाता है। वह चाहकर भी किसी से गलत नहीं कर सकता, ना ही किसी के प्रति मन में बुरा भाव लाता है। तो संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके सत्संग अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। संगत जी, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो संगत जी, मैं हर सत्संग में गुरुजी के वचन शेयर करती हूँ। मैं 90 वचन ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। तो अभी मैं वचन नंबर 91 से स्टार्ट करूँगी। वचन नंबर 91 में गुरुजी कहते हैं, मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने कहा वचन नंबर 91 में कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में से कोई संबंध नहीं है। ये अलग बात है कि गुरुजी के पास हर तरह के नेता, बड़े बड़े लोग, हर तरह के लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते थे जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। वो आज भी गुरुजी के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। जिनको गुरुजी की कृपा का अनुभव है वो गुरुजी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। तो संगत जी, वचन नंबर 92 में गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देना चाहिए। संगत जी, कई बार हम कई तीर्थ स्थानों पर जाते हैं जहाँ पे आगे ही फूल चढ़े होते हैं, तो गुरुजी कहते थे कि जो फूल चढ़े हुए आपको मिल जाएं, पहले तो वो लेने नहीं चाहिए। अगर मिल भी जाए तो उन्हें जल प्रवाह कर देना चाहिए। वचन नंबर 93 में गुरुजी कहते हैं, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। तो संगत जी, गुरुजी हमें सादा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि सलवार कमीज जो होती है सबसे अच्छी ड्रेस होती है औरत के लिए, साड़ी से भी अच्छी। उनके अनुसार सलवार कमीज जो होती है वो साड़ी से भी अच्छी ड्रेस होती है। वचन नंबर 94, सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे में की ही आवश्यकता होती है। तो संगत जी, कहने का भाव ये है, गुरुजी कहते हैं बेशक इंसान ने जितना बड़ा मर्जी घर बनाया होता है, लेकिन ज़रूरत तो उसको एक ही कमरे की पड़ती है। ये तो हम मतलब कि दिखावा ही करते हैं बड़ी बड़ी कोठियों बनाने के चक्कर में, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो बंदे को थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए।
तो इंसान की ज़रूरतें तो कम ही हैं, बस इंसान अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, कंपटीशन करने के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में बस लगा रहता है इन्हीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। तो संगत जी बचन नंबर 95 में गुरुजी कहते हैं तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा कि ये अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो तांबे का लोटा आप गुरुजी के जल प्रसाद के लिए रखते हो उसको अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए, किसी की कमाई से खरीदा हुआ तांबे का लोटा नहीं लेना चाहिए। बच्चा नंबर 96 में गुरुजी ने कहा मेरे स्वरूप मात्र से छुआ देने वर से ही तांबे का लोटा अभिमंत्रित हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि तांबे का लोटा मेरे स्वरूप के साथ अगर हम छुआ भी दें तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। हमें किसी प्रकार के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। इस लोटे को रात को सिर्फ राख या नींबू से धोकर उसमें जल भर कर रख देना चाहिए। सुबह सबसे पहले यही पानी पीना चाहिए, क्योंकि संगत जी ये पानी जो होता है ये जल प्रसाद बन जाता है। गुरुजी की कृपा हो जाती है इस पे। और वैसे भी तांबे में बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी से विषैले तत्व बाहर निकाल देते हैं और हमें कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दूसरी ओर गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। उस जल प्रसाद की वजह से, उस जल प्रसाद की कृपा से हमारी कई समस्याएं, कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। संगत जी इंसान के अंदर नेगेटिव भाव नहीं रहते। बच्चन नंबर 97 बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। संगत जी गुरुजी ने बच्चन नंबर 97 में कहा कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए पढ़ाई के लिए। मतलब पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में हम लोग पेरेंट्स मतलब देखा देखी के चक्कर में कि ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं बच्चों में कि 100% ही आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की इतनी कैपेसिटी हो, इतनी एबिलिटी हो बच्चा, है ना, कि इतना ना कर पाए, क्योंकि हर एक की मानसिक अवस्था अलग अलग होती है। तो इसीलिए बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो संगत जी मैं बचन इधर तक ही रखती हूँ। इसके साथ में अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी मेरा मन था कि गुरुजी का स्वरूप जो मैंने एक दीदी की बहू को गिफ्ट किया था तो वो बहुत प्यारा लगा मुझे। गुरुजी का तो हर स्वरूप प्यारा है संगत जी, लेकिन वो उस स्वरूप में गुरुजी इतने ज़्यादा हंसते हुए उनकी मतलब कि दिख रहे थे ना, मेरा मन मतलब कि कर रहा था कि मैं भी अपने घर में ऐसा स्वरूप लाऊं। तो संगत जी जहाँ से मैंने वो स्वरूप लिया था मैंने उधर ही स्वरूप के लिए पैसे भी दे दिए बनवाने के लिए, लेकिन उस लड़के ने क्या किया, उसकी जगह दूसरा स्वरूप भेज दिया संगत जी। तो फिर भी मेरे मन में था कि वो वाला स्वरूप, मैंने वो वाला स्वरूप भी रख लिया। मैंने फिर उसको पैसे गूगल पे किए, तो मैंने बोला भैया वो वाला स्वरूप चाहिए मुझे। मैंने उसको व्हाट्सएप पे फिर से पिक भेजी संगत जी। उसने फिर मुझे वही दूसरा स्वरूप दे दिया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं दिया। क्योंकि संगत जी किसी का कोई दोष नहीं होता, ये गुरुजी की कृपा ही है ना। हमारे साथ कोई इंसिडेंट्स भी नहीं होता। हर एक चीज़ हमारे जीवन में जब हम अपना जीवन गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो गुरुजी ही रेगुलेट करते हैं संगत जी। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ये भी रख लेती हूँ, लेकिन मुझे वो स्वरूप चाहिए। तो संगत जी हमारी एक संगत दीदी है, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो फिर वो बड़े दुखी थे उस टाइम 2 महीने पहले। तो फिर मैं पता नहीं क्यों गुरुजी की तरफ से मेरे मन में भाव आया कि ये स्वरूप मैंने उन दीदी को दे दूं, क्योंकि उनको गुरुजी की बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी ना कोई देता है ना किसी की इतनी औकात होती है जी, बस गुरुजी जरिया बनाते हैं कि वो स्वरूप संगत तक कैसे पहुँचे। तो मैंने तो पहले सोचा भी नहीं था संगत जी। तो संगत जी फिर मैंने वो स्वरूप दीदी को भेज दिया उनके घर में कि गुरुजी से अरदास की, गुरुजी वो दीदी बहुत कष्ट में, बहुत दुखी हैं, आप उनकी रक्षा करना, उनको हिम्मत शक्ति देना कि इस दुख से बाहर निकल सके। तो संगत जी आप यकीन मानिएगा वो दिए हुए अभी मुझे 2 दिन ही हुए थे। तो मेरी बेटी की PTM थी, तो मैं स्कूल में गई तो उधर से पता नहीं अपने आप ही मेरे
पता नहीं माइंड में क्या आया कि चलो मैं बेटी के लिए बाज़ार से कुछ ले लेती हूँ। तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया था, तो मैं चली गई मार्केट में संगत जी। तो फिर मैंने ना सबसे पहले मैं सबरूप वाली शॉप पे गई, तो गुरुजी का वही सबरूप उधर था। तो लेकिन ना उसमें ना लाइट्स वगैरह फिट की हुई थी। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने सोचा लाइट वाला नहीं लेती मैं, क्योंकि लाइट ख़राब हो जाती हैं। तो फिर गुरुजी का स्वरूप है, तो गुरुजी के वैसे भी स्वरूप के साथ बोलते हैं कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं लाइट्स वाला नहीं लूँगी, मैं सिंपल ही लूँगी, वही वाला सेम। तो संगत जी मैंने उन्होंने बनाया नहीं था, मैंने उनको बोला कि मुझे वही वाला स्वरूप चाहिए। संगत जी यकीन मानिएगा, मुझे जब उन्होंने दिखाया पोस्टर तब स्वरूप का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं गुरुजी को मत्था टेका, शुक्राना किया। तो संगत जी फिर मुझे पता चला कि उनके पास गुरुजी के सत्संग की ब्लेसिंग्स भी होती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी चीज़ें सारी। तो संगत जी मुझे वो स्वरूप बहुत पसंद आया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करी थी कि गुरुजी आज तो आप पक्का जा रहे हो मेरे घर। तो संगत जी फिर मैं उधर वेट किया, इतनी देर में इतनी बारिश आ गई, तो उन्होंने दुकान वाले ने जल्दी से वो फ्रेम करके दे दिया मुझे स्वरूप। तो संगत जी मैं गुरु जी से अरदास की, गुरुजी ये गिल्ला हो जाएगा, बारिश बहुत है, घर तक कैसे पहुंचूंगी मैं, मेरा घर भी इतना दूर है। तो संगत जी थोड़ी देर के बाद बारिश भी रुक गई। मैं आराम से मेटाडोर में बैठ के वो स्वरूप हमारे इधर बोड़ी तक ले आई। तो संगत जी फिर मैंने उधर से ऑटो कर लिया, तो वो ऑटो वाला मुझे घर तक छोड़ गया आराम से। तो संगत जी फिर मैंने ना गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लाया। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज गुरुजी मेरे घर में उसी रूप में आए हैं जिस रूप में मैं गुरुजी को लाना चाहती थी। तो संगत जी फिर उस स्वरूप का ना जब मैंने पैकिंग खोली तो आप बिलीव नहीं करोगे, छोटा सा टुकड़ा था वो कागज़ का ही, गुरुजी के आगे पीछे ऐसे घूमने लगा जैसे बटरफ्लाई होती है। वो काफ़ी देर तक घूमता रहा गुरुजी के स्वरूप के आगे। तो मैं ये भी एक गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं गुरुजी को मत्था टेका, मैंने बोला गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो अपनी बेटी को। मैंने गुरुजी से बहुत शुक्राना किया, गुरुजी मैं आपको इस स्वरूप में आपका ये स्वरूप लाना चाहती थी, तो आपकी कृपा से आज आ गया। क्योंकि संगत जी हमारी नहीं चलती है, जब हम गुरुजी को अपना जीवन सौंप देते हैं तो गुरुजी हम अपनी मर्जी से ही जो करते हैं वही होता है। तो संगत जी उसके बाद का एक सत्संग और है कि मेरा बर्थडे था 12 सितंबर को। तो संगत जी मैं मतलब कि जब उठती हूँ ना सुबह, तो सबसे पहले अपने गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, शुक्राना करती हूँ, उसके बाद घर के काम शुरू करती हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी को मत्था टेका और शुक्राना किया। मैंने वैसे मन में बोला गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, आज अपनी बेटी को क्या गिफ्ट दोगे। तो गुरुजी आज तो मुझे कुछ तो आप ऐसा करोगे कि मुझे लगेगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे बर्थडे विश किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी ने उस दिन इतनी बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। सबसे पहले तो मैं मतलब कि बेटी को स्कूल भेजा, बाहर गई मैं तो मतलब कि अपने बरांडे में ही, तो उधर हैंड पंप लगाया हुआ है, तो मैं डस्टबिन धो रही थी, तो एक बटरफ्लाई मेरे मतलब कि आगे पीछे घूम के चली गई। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, शुक्राना किया, जय गुरुजी आपने अपनी प्रेजेंस फील करा दी। तो संगत जी फिर मैं अंदर जैसे ही आने लगी, मेन डोर के बाहर भी एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। मैंने फिर गुरुजी को मत्था टेका, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरा इतना दिल खुश हुआ। तो संगत जी फिर मैं उसके बाद ना मैं बाथरूम में गई हाथ धोने। तो संगत जी बिलीव नहीं करोगे, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं थी। मैं उसका भी पिक्चर इसमें एडिट कर दूंगी। तो संगत जी वो वाली बटरफ्लाई मेरी जहाँ वॉश बेसिन है ना उसके साथ बैठी हुई थी, तो दीवार के ऊपर। तो संगत जी मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया, इतना दिल खुश हुआ, गुरुजी आज अपनी बेटी को बड़े गिफ्ट दे दिए, इतनी ब्लेसिंग्स दी है। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है गुरुजी आप मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो। संगत जी एक बात बोलूँ, मैं गुरुजी मेरे घर में विराजमान है, क्योंकि मुझे गुरुजी की बहुत बहुत प्रेजेंस फील होती है। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए ना संगत जी, जब से हमने नया घर शिफ्ट किया था ना, शुरू में मुझे लगता था मैं अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ, क्योंकि बेटी भी स्कूल चली जाती थी, हस्बैंड ज़्यादातर बाहर रहते हैं, ऑफिस के काम होते हैं उनको।
तो संगत जी मुझे अपने आप में ना ऐसे नेगेटिविटी सी आती थी, मैं अकेली हूँ, मैं मतलब बड़ा अकेलापन फील होता था। लेकिन संगत जी जब से गुरु जी आए हैं ना मेरे घर में, मुझे ऐसा लगता है मेरा घर भरा भरा लगता है, मुझे हर तरफ रौनक लगती है मेरे घर में। तो मुझे हर जगह मेरे गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। तो संगत जी गुरु जी इतनी इतनी कृपा करते हैं। तो संगत जी इसके साथ एक सत्संग और सुनाती हूँ। हमारे घर में हमने एक डॉग रखा हुआ है, तो वो बहुत शरारती है, मतलब कि छलांगे लगाता है। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ ना उसको पहले धूप के साथ सॉरी झूले के साथ बांधा हुआ था धूप में, तो उन्होंने सोचा चलो छाया में इसको बांध देती हूँ। पहले भी बांधते थे वो। संगत जी उस दिन पता नहीं क्या उन पे इतना बड़ा कष्ट था, तो वो उसने ना डॉग ने ना जैसे लेने लगी ना, पता नहीं क्या दो भाग पड़ा वो, तो उसकी चैन मम्मी के हाथ में थी, मम्मी को झटका लगा, वो पीछे गिर गई सिर के बल। तो संगत जी वो रोज जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं अपने किचन में तड़का लगा रही थी सब्जी को, मेरी देवरानी अपनी किचन में काम कर रही थी। तो संगत जी मैं पता नहीं क्या हो गया, कुत्ता ने काट दिया पता नहीं। तो मैंने ना जल्दी से, मैं पहले कुछ ढूंढ रही थी, कोई स्टिक वगैरह की मैं जाऊँ, क्योंकि डर तो लगता है ना कुत्ते से। तो संगत जी मैं बाहर गई, देखा मम्मी ऐसे गिरे हुए थे, मैं सोचा पक्का इनकी हड्डी टूट गई होगी, कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उठाया नहीं, उठा गया। फिर मेरे देवर आए, उन्होंने मम्मी को उठा के बेड पे लेके गया। इतना वो बोलने लगे, उनको ना इतनी घबराहट हो गई, बोलते मेरी कमर काम नहीं करी, मेरी बॉडी काम नहीं करी। तो फिर थोड़ी देर के बाद उनको बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक बिठाया पकड़ के, तो एक्सरे वगैरह करवाने ले गए संगत जी। उसके बाद मैंने अपने गुरु जी से ना अरदास की, गुरु जी मतलब कि मम्मी आगे शुगर के पेशेंट हैं, तो अगर इनकी हड्डी वगैरह टूट जाएगी तो ये इनको तो सालों लग जाएंगे, तो इनको कितना कष्ट होगा, जो भी है इनका कष्ट काट दो गुरुजी, इनकी हड्डी बच जाए, अगर थोड़ा बहुत लगी हो तो वो तो दवाई से भी ठीक हो जाए, गुरुजी कृपा कर दो संगत जी। फिर थोड़ी 1 घंटे के बाद ना मेरी देवरानी ने फ़ोन किया देवर को, तो उन्होंने बोला कि नहीं हड्डी नहीं टूटी है, एक्सरे की रिपोर्ट ही आई है। मैंने फिर अपने गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी। संगत जी मम्मी ना 2 दिन बड़े कष्ट में रहे, इतनी तकलीफ़ में थे ना, तो मतलब कि उनका दुख भी नहीं देखा जा रहा था। मैं गुरुजी से बहुत बहुत अरदास करी थी उनके लिए कि गुरुजी इनका कष्ट काट दो, क्योंकि जब उनको उठा रहे थे बिठा रहे थे उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको टोटली बेड रेस्ट बताई हुई है कि हिलना भी नहीं है। तो वो तो मतलब कि उधर उधर अपनी बॉडी को मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे संगत जी। तो संगत जी वो बहुत तकलीफ़ में थे। तो मेरी बेटी को बोलने लगे कि गुरुजी से अरदास कर कि अगर मेरी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी ना, मैं ठीक हो जाऊँगा ना, जल्दी से गुरुजी का सत्संग कराऊंगी। संगत जी मेरी सास ने ना दूसरे गुरु का नाम लिया हुआ है, तो मतलब कि मत्था तो टेकते थे वो हमारे गुरुजी को, लेकिन इतना उनको नहीं होता है, किसी को भी इतना विश्वास है ना। तो संगत जी जब उन्होंने इतनी बात बोली ना मेरी बेटी को कि गुरुजी से अरदास करो, मेरी गुरुजी ने मेरी बेटी ने ना अपने गले में गुरुजी का लॉकेट डाला हुआ था, उसने वो अपने गले से निकाल के अपनी दादी को डाल दिया, बोलते ये डालो और गुरुजी को याद करो, आप ठीक हो जाओगे। तो फिर मैं भी आई इतनी देर में, मुझे बोलते कि मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी सबके साथ चमत्कार करते हो, मेरे साथ भी करोगे तो मैं मानूंगी। तो संगत जी दूसरे दिन ना आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गई जब उधर, तो मैंने बोला मम्मी आप ठीक? बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर हमने उनको उठाया, वॉशरूम वगैरह लेके गए, तो मम्मी ने बोला कि मुझे आज इतनी तकलीफ़ नहीं हुई है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं 2 दिन से इतनी तड़प रही हूँ ना, मुझे नींद आ रही थी ना, आज मुझे नींद भी बहुत अच्छे से आ गई है। तो संगत जी फिर 1 दिन के बाद और मम्मी बोलती है मुझे तो 50% फ़र्क लग गया है, मैंने अब ठीक हो जाना। उनको ना थोड़ा सा यकीन हो गया, नहीं तो पहले उनका दिल ऐसे टूटा हुआ था कि मैं पड़ गई हूँ बिस्तरे पे, पता नहीं मैंने ठीक होना भी है या नहीं। तो संगत जी गुरुजी को सच्चे मन से जो भी याद करता है, गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं। गुरुजी सबसे पहले बंदे की हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो उन्होंने हमें देनी ही है, तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही मांगते हैं, हर जगह हम मांग रखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप लोग गलत चीज़ें मांगते हो, मुझे देनी पड़ती है, तो आप लोग कुछ मत मांगो, मैं जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा। तो हमें गुरुजी को गुरुजी से मांगना चाहिए, क्योंकि संगत जी जिसके पास रब है उसके पास सब है। तो जो गुरुजी को गुरुजी से मांग लेता है तो उसकी कोई मांग ही पीछे नहीं रहती संगत जी, क्योंकि गुरुजी
ऐसे हैं हमारे कि बंदे को वीआईपी लाइफ ब्लेस करते हैं, उनको बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। बोलते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानदा। तो वो हमारा रब है, हमारा महाशिव है, बिन बोले ही सब कुछ जान लेता है। तो संगत जी, गुरु जी पर भरोसा बनाइए रखिए। गुरु जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, गुरु जी तब भी साथ देते हैं। गुरु जी से सच्चा हमारा कोई साथी नहीं है। इस दुनिया के जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं अपनों के नाम पर, ये सिर्फ हमारे कर्म हैं अच्छे बुरे जो हम भुगत रहे हैं। तो हर एक रिश्ते को अपना कोई ना कोई मतलब होता है, बाकी कोई किसी का सगा नहीं है इस दुनिया में। तो बस अपने कर्म चंगे रखो, गुरु जी कहते अपने चंगे कर्म रखो तो बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो हमें अपने गुरु जी पर भरोसा रखना चाहिए संगत जी। बाकी सुख दुख तो धूप और छाँव के समान होते हैं। तो जो इंसान गुरु जी पर भरोसा करके दुख सुख सहन कर रहा है ना संगत जी, यकीन मानिए गुरु जी उसकी लाइफ से ना दुख की नामो निशान मिटा देते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैं अभी मंत्र जाप के साथ यहीं से विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।